प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ हाजिर हो सकती हूँ। और अभी मैं अपने नए संदेश में जाऊंगी और मैं सोचती हूँ कि आप इंतजार में है कि मैं इसको नए संदेश के साथ कब आ रही हूँ। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन बी प्रेजेंट हियर on this YouTube channel, and I'm sure you are waiting for my next message. So before we proceed, let's have a prayer. प्यारे खुदा, हम शुक्रिया करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें। और ये समय है कि मैं अपना संदेश लोगों को तक पहुंचाऊं, और मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर, ताकि मैं वो बोलूं जो तू चाहता है कि मैं बोल पाऊं, और लोग इससे आशीषित हों और अपने आप को स्वर्ग के मार्ग के लिए तैयारी करें। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि मैंने कहा है कि हम नए संदेश में हैं। और आइए हम अपने स्लाइड्स में जाएंगे और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या मैसेज है परमेश्वर की ओर से। यहाँ पे लिखा हुआ है विकेडनेस ऑफ मैनकाइंड। आदमी की जो बुराई है। अ, उत्पत्ति उसका छठा अध्याय में जाएंगे हम देखते हैं कि किस तरीके से आदमी जो है, इतना ज्यादा बुराइयां इस धरती पे आ गई। We are going to see the wickedness of mankind on this earth. This was just few years the world has been created, and after that man had become evil. आदमी जो है वो बुराई की ओर बढ़ गया, और इतनी ज्यादा इस पृथ्वी पे बुराई हो गई कि परमेश्वर को पछताना पड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर क्यों पछताया। Why God was regretting after creating the world. That is what we are going to study here. And we are going to study from the book of Genesis, chapter 6. मत उत्पत्ति की पुस्तक उसके छठे अध्याय से इसका हम अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ, इसलिए यहोवा ने कहा, मैं अपनी बनाई पृथ्वी के सारे लोगों को खत्म कर दूंगा। मैं हर एक व्यक्ति, जानवर और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जीव जंतु को खत्म करूंगा। मैं आकाश में पक्षियों को भी खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस बात से दुखी हूं कि मैंने इन सब चीजों को बनाया, लेकिन पृथ्वी पर यहोवा को खुश करने वाला एक व्यक्ति था ही नहीं। एक व्यक्ति था, वो था नूह। So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. For I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. उत्पत्ति छठा अध्याय 7 और 8। यहाँ पे कह रहे हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी को बना के बहुत ज्यादा दुखी हुआ। God was very angry, and he regretted, he felt sorry for making this earth. Why? Because everywhere there was sin. The world was evil. ये पृथ्वी जो है, ये बुराई की ओर जा रही थी। और इतना ज्यादा ये जो था, वो कह रहा है मैं पक्षियों को भी खत्म करूंगा, जानवरों को भी खत्म करूंगा। मैं हर एक इंसान को खत्म करूंगा जो कि इस पृथ्वी पर है। सिर्फ एक ही इंसान है जो कि सही है, वो है नूह और उसका परिवार। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना दुखी हो जाता है जब इंसान बुराई की ओर पड़ता है। यहाँ पे कह रहा, हाउ डिड नोआ स्टैंड आउट इन जनरेशन। नोआ किस तरीके से ये इसमें अच्छे लोगों में साबित हुआ। ये कह रहा है कि नोआ फाउंड ग्रेस इन द आई ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर था। क्यों? क्योंकि वो बुराई की तो ओर नहीं जा रहा था। उसका परिवार परमेश्वर में बना हुआ था, वो विश्वास में था, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पे था। God's grace was about on his family because he was a kind man. Noah was a righteous and just man.
ये उत्पत्ति 6:9 में बोलता है कि ये नूह जो था एक सिद्ध आदमी था, जिसमें कोई कमी घटी नहीं थी। नूह धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था। आजकल के जमाने में खरा इंसान हमें मिलता ही नहीं। वी डोंट फाइंड एनी पर्सन हु इज जस्ट एंड गुड। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हर एक इंसान जो है बुराई की ओर ज्यादा बढ़ता है, अच्छाई को वो अपनाना नहीं मांगता है। और ये कह रहा, नूह एक सिद्ध इंसान था। उसमें परमेश्वर का पूरी तरीके से आज्ञा का पालन वो करता था, इसलिए उसको सिद्ध कहा गया। He was a perfect man, always obeying God and always worshiping and praising God. परमेश्वर की भक्ति करता था, उसका परिवार परमेश्वर की भक्ति करता था, परमेश्वर के साथ चलता था। यहाँ पे कह रहा है कि वो परमेश्वर के, उसके जो थे 3 बेटे थे, नूह से शेम और हैम और यपेत। 3 बेटे थे और 3 उसकी बहुएं थी, और 2 हस्बैंड वाइफ। तो ये 8 प्राणी थे जो कि परमेश्वर के साथ चल रहे थे। The whole family of 8, Noah, his daughter-in-laws, his sons, and his wife, 8 people who were walking with God. परमेश्वर के साथ ये लोग बने हुए थे, परमेश्वर के साथ ये लोग चल रहे थे। और ये जो था, ये प्रचार भी कर रहा था परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहा था। यहाँ पे कह रहा है उत्पत्ति 6:9 से 13 में, दिस इज द जीनियोलॉजी ऑफ नोआ। नोआ वाज अ जस्ट मैन, परफेक्ट इन हिज जनरेशन। Noah walked with God, and Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, all flesh, and had corrupted their way on earth. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कितना दुखी हो जाता है। He knows only 8 people on this earth are righteous. He knows that now he has to destroy or finish the earth. ये नूह के परिवार की कहानी है। अपने पूरे जीवन में नूह ने सदैव परमेश्वर का अनुसरण किया। He was always obeying God and bringing honor and glory to God. नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम एंड जपेत। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की। When God looked down on earth, उसने देखा कि पृथ्वी को लोगों ने बर्बाद कर दिया है। कैसे बर्बाद कर दिया? अब हम ये सोचेंगे, हाउ द अर्थ वाज डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर फेडिंग, the fields were not giving proper crop, the men were having a illicit relationship, and the women were going and obeying different gods, worshipping different gods. दूसरे ये देवी देवताओं की पूजा करने लगे, और ये बुत परस्ती में चले गए, और ये परमेश्वर के रास्ते से भटक गए, और इनके अंदर हिंसा की भावना आ गई, और एक दूसरे के प्रति इनके मन में जो प्यार था वो सारा भी इनके अंदर से निकल जाता है। परमेश्वर ने ऐसी पृथ्वी तो नहीं बनाई थी। God did not make a world which is going to bring evil. God did not make a world that these people are going to find another gods and will worship them. And therefore God was very much regretting for creating this earth. उसको पापी और भ्रष्ट हो गए हैं लोग, इसलिए परमेश्वर दुखी हुआ। जब पृथ्वी भ्रष्ट हो गई, तो परमेश्वर तो वाकई में, जिसने इस पृथ्वी की रचना करी, वो तो दुखी हो गई। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, सारे लोगों ने पृथ्वी को क्रोध और हिंसा से भर दिया है। आज भी वही हो रहा है अजीजों। टुडे ऑल्सो people are killing, murdering, crime, rape, all these kinds of things are going. Different gods are coming up. Fake pastors are coming. Fake people are bringing wrong news. Fake prophecies are coming. भविष्यवाणियां बुरी आ रही हैं। वह कोई सच्चाई बोलना नहीं मांगता है। गुस्सा हर एक के मन में रहता, हिंसा हर एक के मन में रहता है। आज भी वही हो रहा है जो कि नूह के जमाने में हुआ था। और परमेश्वर ने कहा, ये लोगों के मन में क्रोध और हिंसा भर गई, इनके मन में प्यार नहीं है। These people have no love for each other. और इसलिए उसने कहा, मैं सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करूंगा।
अब जीवित प्राणियों में कौन कौन है? चिड़िया भी आ गई, जानवर भी आ गए, और समुद्र के पक्षी जानवर भी आ गए, जीव जंतु, वो भी जीवित है। देर ऑल लिविंग थिंग्स अंडर द ओशन, इन द रिवर, और फ्लाइंग, एंड द एनिमल्स, ऑल दोस आर गोइंग टू बी किल्ड बाय गॉड। ये सब जीवित प्राणी को परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं सबको खत्म करूंगा। कितना परमेश्वर को दुख होगा जिस पृथ्वी को उसने बनाया, the world that God created, he was regretting and he said, I'm going to destroy the whole world. मैं नूह के अलावा सारी पृथ्वी को मैं नष्ट करूंगा। और कैसे नष्ट करूंगा, ये परमेश्वर अभी नहीं बता रहा है, लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो इस पृथ्वी को नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा, खत्म करेगा, और फिर नए सिरे से इस पृथ्वी की रचना करेगा। Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. And this is how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubits, its width 50 cubits, height 30 cubits. You shall make a window for the ark, and you shall finish it to a cubit from above, and set the door of the ark in its side. You shall make it with lower, second, and third decks. अब यहाँ पे बताया गया है कि नूह को क्या करना है। गोफर लकड़ी होती है, गोपेर की लकड़ी होती है, वो लकड़ी लेनी है उसे। He has to take the gopher wood, और उसे जो है बड़ा सा जहाज बनाना है। अब वो जहाज की लंबाई जो है वो कितनी है? कह रहा है 300 हाथ वो लंबाई है उस जहाज की, और 50 हाथ उसकी चौड़ाई है, और 30 हाथ उसकी ऊंचाई है। 300 हाथ लंबाई और 50 हाथ चौड़ाई और 30 हाथ ऊंचाई। इतना बड़ा जहाज उसको बनाना था। अब इसको बनाने में उसे 120 साल लगे। It took him 120 years to build this ark. और उसको उसमें सेक्शंस बनाने थे, पहला मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल। और इस तरीके से उसने कहा कि एक उसमें खिड़की भी बनानी है, उस जहाज में एक खिड़की भी बनानी है, और जहाज के बगल में एक दरवाजा बनाना है, और ये 3 मंजिल का होगा। और हर एक सेक्शन में, अगर एक सेक्शन में साफ शुद्ध जानवर है, ओके, एक में अनक्लीन है, अशुद्ध जानवर होंगे, एक में शुद्ध चिड़िया होंगी, एक में अशुद्ध चिड़िया होंगी, एक में मछली जो है समुद्र के शुद्ध होंगे और दूसरे में अशुद्ध होंगे। तो ये सारे के सारे जो है परमेश्वर ने उसको क्या करा? डायरेक्शन दी, और ऐसे बनाना है। और इस तरीके से उसको जब माप दे दिया, God gave him the measurement, and he was supposed to make 3 stories, first, second, and third. The clean animals were in one section, unclean were in another section, clean birds were in section, unclean birds were in another section, and so it happened with the creatures of the sea also. So हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने कितना ऑर्गेनाइज तरीके से, हम तो सोच भी नहीं सकते। और उसे बोला कि उसको पोतना है। अब पोतना कैसे है? मिट्टी लेना है, और वो लकड़ी के ऊपर उसको लेप मारना है मिट्टी से, और लेप मारेंगे तो पानी जो है जब आएगा समुद्र, जब बारिश होगी, तो वो पानी उस जहाज के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए बोला उसको बाहर से उसको मिट्टी से पोत देना है। यू हैव टू पिच, ओके, मेक अ लेयर ऑफ द मड एंड पुट इट आउटसाइड द आर्क। ये जहाज के बाहर, पूरे बाहर तक इसको करना है। 120 साल का जो समय है वो कम नहीं है। तो 120 साल के समय में जो है इसको बोला गया कि तू ऐसे बनाना। This was a direction given by God that he was supposed to do it, and he started doing it. यहाँ पे कह रहा है, तुम्हें जो बता रहा हूं उसे समझो, मैं पृथ्वी पर बड़ा भारी जल का बाढ़ लाऊंगा। अब लोगों ने तो जल का बाढ़ देखा ही नहीं था। They had never seen a flood coming up. And behold, I do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh. Where is the breath of life from the under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with you I will establish my covenant,
and you shall come into the ark, and you and your sons and your wife and your sons and wives with you. ये कह रहा है कि मैं एक फ्लड लाऊंगा। हम देखते हैं बाढ़। आजकल हम लोग ने बाढ़ जो देखी है हमारे लिए, वो नई नहीं है। बारिश जब होती है तो बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। और यहाँ तो परमेश्वर कह रहा है, मैं तो पूरे जमीन को बर्बाद करूंगा पानी से। आई विल डिस्ट्रॉय द अर्थ विद फ्लड वाटर्स। और वो नाव जो है पानी के ऊपर, जैसे जैसे पानी बरसता जाएगा, वो नाव जो है ऊपर होती जाएगी पानी के ऊपर। और सिर्फ नूह और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं और उसकी वाइफ, only 8 people will go into the ark, and the whole earth I'm going to destroy. पूरे पृथ्वी को मैं पानी से तबाह कर दूंगा, जितने लोग हैं। अब आप इमेजिन करो, दुनिया हमारी कितनी भरी हुई है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर इनमें से सिर्फ 8 ही लोग बचाए जाएं तो क्या होगा? सारे के सारे लोग पानी से तबाह हो गए। और परमेश्वर ने अपना वायदा नूह के साथ जो किया था कि मैं तुझे बचाऊंगा, तेरे बेटे, तेरी बहुएं, तेरे वाइफ, ये सब इस नाव में बैठेंगे। लेकिन जिनका तू उनको प्रचार कर रहा है, द पीपल हु ही वाज गिविंग लेक्चर, ही वाज प्रीचिंग देम, दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम। जब ये उन्हें बताता था कि फ्लड आने वाला, बाढ़ आने वाली है, परमेश्वर के पास आओ, तो वो इसका मजाक उड़ाते थे, बुढ़ा आदमी क्या कर रहा है। They were making fun of me, old man. You're telling it's going to be flood. कभी दुनिया में बारिश नहीं हुई तो फ्लड कहां से आएगा? तो इन्होंने बिलीव नहीं किया, और इस तरीके से वो नाव बनती गई। 120 साल लगे उसको बनाने में। 120 years it took God to give him instruction. It took time for Noah to preach and to prepare people. लेकिन एक भी प्राणी ने नूह के प्रचार को नहीं सुना, उसका मजाक उड़ाया। नॉट इवन वन सोल वाज सेव्ड। ये परमेश्वर इसको देख के और ज्यादा गुस्से में आ जाता कि इनको प्रचार कर रहा है, इनको वार्निंग दे रहा जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, दीज पीपल आर नॉट विलिंग टू लिसन। So he said, I'm definitely going to destroy them. अगर उनमें से एक दो भी अगर मान लेते तो शायद वो भी उस नाव में बैठते जिसमें नूह बैठा था। Even creation is saved because of the blameless. You are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. 2 of every kind of bird and every kind of animal and every kind of creature that moves along the ground will come to you, be alive. ये कहता है कि तुम्हें जो है हर एक प्राणी को लाना है। पृथ्वी पे जीवित प्राणियों के जोड़े तुम्हें लाने होंगे, नर और मादा, मेल और फीमेल। यू हैव टू ब्रिंग मेल एंड फीमेल, वेदर दे आर क्लीन और अनक्लीन। और अपने साथ उनको जीवित रखो, कीप देम अलाइव इन द आर्क। उनको अंदर जो है 1 हफ्ते पहले से इनको उस नाव के अंदर ले जाना था। पृथ्वी के हर तरह की चिड़ियों के जोड़ों को भी खोजो। ओके, कौवे हैं, कोयल है, मैना है, और जितने भी हैं, मोर हैं, इन सबको जो है एक एक जोड़ा इनको कहाँ रखना है? नाव में रखना है। और पृथ्वी के हर तरह के जानवरों के जोड़ों को भी खोजो, शेर, शेरनी, चीता और उसकी चीता की वाइफ, और ऐसे बिच्छू और ये भालू, ये सारे मेल और फीमेल, इन सबको नाव में ले जाना था। पृथ्वी पर रेंगने वाले हर जीव के जोड़ों को भी खोजो। ओके, रेंगने वाले भी, सांप और नागिन और जितने भी हैं, ये मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ऑल दीज पीपल वर सपोज्ड टू बी टेकन इनटू द आर्क। पृथ्वी के हर प्रकार के जानवरों के नर और मादा तुम्हारे साथ होंगे, जहाज पर उन्हें जीवित रखो। इस जहाज पे हर एक का, the animals were in one section, birds were in section, and sea creatures were in one section. हर एक को हर एक सेक्शन में ऐसे बनाया गया था कि उसी सेक्शन में जानवरों का सेक्शन अलग था, चिड़ियों का अलग था, उड़ने वालों का अलग था। और ये जहां पे नूह को रहना, उसका सेक्शन शायद उसने अपना ऊपर का सेक्शन बनाया था, और नीचे जानवर और पक्षी और उन लोगों को रखा था। और इस तरीके से नाव जैसे जैसे बारिश आएगी, नाव पानी के ऊपर जाए उठती चली जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से पृथ्वी के सभी प्रकार के भोजन भी जहाज पे लाओ।
अब कहता जो जो तुमने खाना है उसको अपने लिए तैयार रखो। 1 साल का भोजन उन्हें रखना था। 1 साल, क्योंकि 40 दिन और 40 रात तो बारिश होनी थी, और 1 साल लगेगा उसको सूखने में, क्योंकि पहाड़ तक पानी में डूब गए थे। इसलिए उसको 1 साल का भोजन भी रखना था। और ये जो है, नूह ने ये सब कुछ किया। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का वो पालन करता चला गया। And take thou unto thee all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee. It shall be for food for thee and for them. Thus did Noah according to all that God commanded. जैसा परमेश्वर ने कहा, नूह वैसा ही करता चला गया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे सारे काम जो है सही होते चले जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के जोड़े भी तुम्हें लाने होंगे। हर एक के नर और मादा को जहाज में लाओ, अपने साथ उनको जीवित रखो। पृथ्वी की हर तरह की चिड़ियों को भी जोड़ों पे रखो। पृथ्वी के हर तरह के जानवरों के जोड़ों भी खोजो। पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जीव के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी के हर प्रकार के जानवर नर और मादा तुम्हारे साथ होंगे। ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड creatures are going to be in that section of the ark. वो नाव में हर एक तरह का वो सेक्शन जो बनाए थे, और उसी के मुताबिक जिसके लिए जो सेक्शन बने थे उसी में उन प्राणियों को ले जाया गया जो जिंदा नाव में रहेंगे। और ये परमेश्वर की आज्ञा थी जो कि नूह ने आज्ञा का पालन किया। As God told him to keep all the animals, creatures and in the now, Noah kept doing it. Noah kept following the commands of God, and therefore he was found righteous in the sight of God. And take thou unto thee all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. That thou did Noah according to all that God commanded him, so did he. पृथ्वी के सभी प्रकार के भोजन भी जहाज पर लाओ। वो कहता है जितने खाने की चीजें हैं सब जहाज पे लाओ। ये भोजन तुम्हारे लिए जानवरों के लिए होगा। दिस फूड इज गोइंग टू बी फॉर यू एंड फॉर द एनिमल्स। नूह ने ये सब कुछ किया। नूह ने सारी आज्ञाओं का पालन किया। God is making Noah obey what all he was doing. When we look at here, God is with us also. Now here we see उसने उस पुरातन संसार को कभी नहीं छोड़ा। दूसरा पत्रस 2:5 में कहा है, किंतु नूह की उस समय रक्षा की जब अधर्मियों के संसार पे जल प्रलय भेजी गई थी। नूह उन 8 व्यक्तियों में से एक था जो जल प्रलय से बचे थे। धार्मिकता का प्रचारक नूह उपदेश दिया करता था। God did not refrain from punishing an ancient world, but kept Noah, a preacher of righteousness, safe with 7 others when he brought a flood upon a world of ungodly people. परमेश्वर ने दूसरा पत्रस 2:5 में कहा गया है कि नूह के परिवार को उसने बचा के रखा। और वहां पे देखते हैं ऊंट और ऊंटनी, बकरी और बकरा, और भेड़ और भेड़ी, और ये जो जितने जानवर हैं सबको जो है ऑर्डर में सब लाइन में जा रहे हैं। और नूह उनको अंदर, उसके लड़के उनको उसी जगह रख रहे हैं जहां पे कि उनके लिए जगह बनाई गई थी। और लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं जब ये इनको जानवरों को अंदर ले जा रहे हैं। और 1 हफ्ते पहले ही इसको ये सारी तैयारी कर रही थी। 120 साल हो गए थे वो बनाते हुए। He had made this for 120 years and now the people were making fun. ये देखो कितना बेवकूफ इंसान है, अंदर ले जा रहा, ये ले जा रहा मूर्ख इंसान, ये जानवरों को भी अंदर कर रहा है ये। और 1 हफ्ते पहले जब नाव का दरवाजा बंद हो जाता है, 1 week before, the door of the boat was closed, वो तब भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये किस तरह का इंसान है। बारिश तो आ नहीं रही है, धूप निकल रही है, बादल दिख रहे हैं, और ये अंदर घुस गया जाके सबको लेके। और वो तभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। दे डिड नॉट रियलाइज हाउ सून द वाटर इज गोइंग टू कम ऑन दिस अर्थ, रेन इज गोइंग टू कम। उन्होंने पहचाना ही नहीं कि अभी भी उनके पास समय था
नूह तो अंदर चला गया, परमेश्वर ने उसकी खिड़की बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया। अब एक हफ्ते वो पहले ही अंदर था, और एक हफ्ते से पहले से वो जानवरों की देखभाल कर रहा था, वो रेंगने वालों की कर रहा था, पक्षियों की देखभाल कर रहा था। ही वॉज लुकिंग आफ्टर ऑल these creatures in the ark, feeding them, giving them all necessary things. And these people outside were making fun. बाहर जो थे वो अविश्वासी थे, जो दे वर नॉट बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट। अंदर जो थे वो परमेश्वर में विश्वास कर रहे थे। नाव के अंदर नऊ का परिवार था, नाव के बाहर पूरी दुनिया के लोग थे, जो कि अभी भी नूह का मजाक उड़ा रहे हैं। दे केप्ट मेकिंग फन ऑफ नोआ, एंड दे वर सेइंग व्हाई दिस मैन हैज गॉन इनसाइड, ये अंदर क्यों चला गया, परिवार को लेके क्यों चला गया, बारिश तो आई नहीं रही, ये तो अब सब कुछ ठीक ही लग रहा है, धूप भी निकल रही है, सब कुछ एज इट इज चल रहा, कुछ नहीं होगा, ये तो पागल इंसान है जो अंदर चला गया। दिस फेलो हैज नो दिस थिंग, ही इज गॉन इनसाइड, टेकन एवरीवन इनसाइड। उनको समझ नहीं था कि कितना जल्दी वो तूफान आने वाला है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। 4 दिन हो गए तो भी कुछ नहीं हुआ। 5 दिन हो गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। 6 दिन हो गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। 7 दिन जब हो जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदें आती। 7 days were crossed. They saw the big drops of water falling from heaven. आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी जब शुरू होती हैं, तब इनकी जो अकल जो थी काम करनी शुरू करती है। तब इन्हें याद आता है नूह का प्रचार, नूह के संदेश, नूह की हिदायतें, नूह की चेतावनी। They remembered the warnings given by Noah and his sons. They remembered when the ark was being constructed. They remember Noah trying to tell them to turn away from evil ways. They never turned. Now it was too late. They were outside the ark. ये नाव के बाहर थे, लेकिन बहुत देर हो गई। नाव के अंदर नहीं जा सकते, मोटी मोटी बूंदें आती, वो नाव पे खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजा तो परमेश्वर ने बंद किया था, तो उसको कौन खोल कर सकता है। अब तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं, और ये देखते हैं कि बादल जो है गरजना शुरू होता है, बड़ी बड़ी बूंदें आती हैं, और तह जोर से बारिश आनी शुरू हो जाती है, और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। लोगों ने पहले शायद पेड़ के नीचे गए, या अपने घरों में घुस गए, या उन्होंने पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर बनाया वहां पे घुसे, लेकिन जहां जहां ये चढ़ते जा रहे थे, पहाड़ पे चढ़े थे, पानी वहां भी पहुंच रहा था। जस्ट इमेजिन 40 days and 40 nights it was raining and they could not save themselves. पहाड़ों पे भी गए, पहाड़ भी बारिश के चपेट में आ गया। और तूफान जो होता है, वो पानी जो है पहाड़ों से ऊपर चला जाता है। And that ark was on the face of the water. वो नूह का जो कश्ती थी, पानी के ऊपर 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 होती जा रही। पहाड़ नीचे आ गए पानी के, कश्ती ऊपर आ गई। और हम देखते हैं कि ये लोग जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता जाता है, ये डूबते जाते, मरते जाते, डूबते जाते। दे वर डाइंग। द चिल्ड्रन कुड दे कुड नॉट कैरी द चिल्ड्रन फॉर लॉन्ग टाइम। बच्चों को ज्यादा देर नहीं बचा सके, बच्चे भी पानी में डूब गए, और बड़े लोग भी पानी में डूब गए। दिस वॉज द साइट वेयर गॉड हैज promised Noah, I'm going to destroy the world. मैं दुनिया को पानी से खत्म करूंगा, और ऐसा ही परमेश्वर ने किया। विश्वास के द्वारा जब नूह को उन बातों के बारे में चेतावनी दी गई जो अभी तक देखी नहीं गई थी, तो उसने पवित्र भय से अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बनाया। अपने विश्वास के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धार्मिकता का वारिस बन गया जो विश्वास के अनुरूप है। विश्वास था उसका। जब परमेश्वर ने बोला है कि कश्ती बनानी है, तो उसने बनानी शुरू करी। परमेश्वर ने उसका मेजरमेंट दिया, तो उसने मेजरमेंट बनाया। और ये सारा करने के बाद हम देखते हैं कि नूह ने देखा, परमेश्वर ने कहा मैं इस दुनिया को पानी से बर्बाद करूंगा, और वाकई में पानी से दुनिया तबाह हो गई। हम यहाँ देखते हैं, जब हमें चेतावनी दी जाती है, when the warnings are given to us and if we do not heed
द वार्निंग्स ऑफ गॉड, अगर हम परमेश्वर की चेतावनी का ध्यान नहीं कर रहे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया दोबारा फिर बारिश से नहीं होगी। अब की दुनिया आग और गंधक से बर्बाद होगी। दुनिया का खात्मा आग और गंधक से होगी, और वो तब होगी जब यीशु मसीह इस जमीन पर आएंगे। When Jesus is going to come on this earth, he's going to destroy the world with fire from heaven. इस बार पानी से दुनिया को तबाह नहीं होना, इस बार आग और गंधक से पानी को तबाह करना है। विश्वासी लोग, आप लोग तैयारी कर लो। आप स्वर्ग राज्य के लिए अपनी तैयारी करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, फिर से तेरे पास आते, तूने हमें यह आज्ञा दी कि हम तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आज जो मैंने संदेश दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, तूने अगुवाई की है, तेरा धन्यवाद हो। तूने मेरी सेविकाई के लिए तूने रखा है, ताकि मैं इसी तरीके से लोगों तक अपने वचन को पहुंचा सकूं, और लोग इसको सुने और ग्रहण करें और अपने आप को स्वर्गीय मार्ग के लिए तैयार करें। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आमीन।